तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द डिजिट एट द 100th प्लेस ऑफ 19 फैक्टोरियल, यानी 19वें फैक्टोरियल के 100वें स्थान पर अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम 12 जनवरी को पूछे कहते हैं। अब देखो यहां पर आपसे 100th प्लेस का वैल्यू पूछा है, मतलब 100th प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर आपसे 1000 प्लेस पर भी पूछ सकता था या फिर 10,000 प्लेस पर भी पूछ सकता था। यूनिट डिजिट का तो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा हो जाता, या फिर 10th प्लेस पर भी डिजिट आपसे पूछ सकता था। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ये आपका नंबर्स ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। नंबर ऑफ जीरो किसी भी नंबर का कितने नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं वो हम लोग कैसे निकालते हैं, बस यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट पर आपको बनाना था। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको नंबर्स ऑफ जीरोस निकालना आता होगा। सिंपली मैं यहां पर हल्का समझाना भी चाहूंगा, अगर जिनको नहीं पता हो या फिर जिनको पता हो के थोड़ा भूल गए होंगे तो मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं। आपको पता है कि जीरो बनाना है तो जीरो हम लोग किस तरीके से नंबर बनता था, 5 और 2 का गुना से ही मेरा एक जीरो बन के तैयार होता था। अगर किसी भी नंबर का अगर आपको नंबर ऑफ जीरो अगर आपको निकालने बोले जाए तो हम लोग क्या करते थे, चेक करते थे कि कितने 5 होंगे उसमें और कितने 2 होंगे नंबर। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, इस क्वेश्चन में बाद में आएंगे, मैं आपको समझा रहा हूं पहले। सपोज दैट अगर कोई मैं नंबर दे देता हूं 15 गुना 20 गुना 25, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इस नंबर में, तो हम लोग क्या करते थे, चेक करते थे कि किसमें कितने ठो 5 होंगे और कितने ठो 2 होंगे। तो 5 गुना 3, यहां पर 2 के पावर में 2 गुना 5 और 5 का स्क्वायर। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो 5 3 15, 5 चौके 20 और 5, यानी मैं कह सकता हूं कि 5 के पावर में टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। यानी 5 के टोटल आपके कितने नंबर मिले, 4 ठो नंबर मिले। मगर यहां पर जब देखोगे 2 के बारे तो 2 के पावर में कितना है, केवल 2 ही है। यानी 2 का केवल 2 ही ठो नंबर मिल पाया, मगर 5 का नंबर कितना मिल पाया, टोटल 4 ठो मिल पाया। तो इसका मतलब कितना ठो पेयर बना पाएगा 2 और 5 का, तो केवल 2 ही बना पाएगा। सीधी सी बात है, मिनिमम वाला ही, यानी 2 के पावर में 2, यानी कम से कम आपका 2 ही बन पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले नंबर में 2 ही जीरो आपके होंगे, नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। तो ये सब नंबर के लिए इस तरीके से हम लोग आपका निकाल लेते हैं। मगर यहां पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, फैक्टोरियल में पूछा था, तो उसी तरीके से हम लोग करते थे। इसका तरीका बस क्या हो जाता, अलग तरीका। अगर 19 फैक्टोरियल बोला है या फिर क्वेश्चन में, अब मैं इस क्वेश्चन को हटा के कोई अलग फैक्टोरियल देता हूं। जैसे मैं आपको पूछ लूं कि 100 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ जीरो बताओ। फैक्टोरियल मतलब तो आपको समझ आ रहा है ना क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूं फैक्टोरियल मतलब आपको समझ आता होगा। जैसे कि अगर 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसी तरीके से अगर ये नंबर यहां, माफी चाहूंगा, अगर ये नंबर अगर आपको 19 फैक्टोरियल दे रखा है तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, इस तरीके से नंबर आपका रिड्यूस हो रहा है, अब पूरा 1 तक जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 19 फैक्टोरियल। तो ये सब तो आपको पता होगा। तो यहां पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, 100th प्लेस पूछा था, मतलब सभी नंबर को मल्टीप्लाई करो और फिर जाके 100 प्लेस का नंबर बताओ। तो वही चीज मैं बताना चाहता हूं कि आप इसका पहले नंबर ऑफ जीरो निकालो। नंबर ऑफ जीरो तो हम लोग कैसे निकालते थे, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताने की कोशिश किया था। 100 फैक्टोरियल का अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो हम लोग क्या करते थे, 5 और 2 का हम लोगों को देखना है कि टोटल कितने 5 आ रहे हैं और टोटल कितने 2 आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे, 5 से इसको भाग देते थे। जब हम इसको 5 से भाग देंगे तो क्वोशिएंट मेरा कितना आएगा, यानी भागफल, और हम लोगों का ध्यान सिर्फ भागफल पे ही होता है। यानी 100 को अगर 5 से भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, 20 आएगा। फिर यही भागफल को फिर 5 से भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक उसका भागफल 5 से मेरा डिवाइड होता जा रहा है। यानी फिर से अगर उसको भाग देंगे तो मेरा भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। यानी 4 को यहां लिख दो। अब मुझे बताओ क्या 4 को हम फिर से 5 से भाग दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब जो मेरा नंबर ऑफ जीरो होगा वो क्या होगा, 24 ही होगा। अब आप किन्हीं के दिमाग में आएगा कि मैंने तो केवल 5 का ही पेयर निकाला, मैंने 2 का पेयर क्यों नहीं निकाला, मतलब 2 के मैंने क्यों नहीं खोजा कि 2 कितने नंबर होंगे। तो सिंपली यार आप 2 को भी वैसे ही करके देखो। 100 को आप 2 से भाग दोगे, पहले 50 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 12 आएगा, उसी तरीके से। मगर आपको मैंने अभी समझाया था जहां पर नंबर में टोटल हम लोगों को पेयर बनाना है, तो टोटल में अगर आप देखोगे तो 5 के पावर में टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, 24 नंबर आ रहे हैं। मगर 2 के पावर में आप नंबर देखोगे ना तो 24 से ज्यादा आ रहे हैं। तो ज्यादा वाला से हमको क्या लेना देना है, जितना कम से कम 5 का 24 अगर आपका पावर में है तो मतलब 24 ठो ही जीरो बन पाएंगे,
मेरी बात को समझ रहे हो? तो इसलिए हम लोग बेसिकली 2 को इग्नोर मार देते हैं। मिनिमम हम लोग 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं फैक्टोरियल में कि हम लोगों को नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, क्योंकि 2 से अगर आप चेक करने बैठोगे तो काफी 5 से ज्यादा ही आपको नंबर मिलेंगे। समझ आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बस अब इसी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 19 फैक्टोरियल है। तो अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो क्या करोगे? 5 से भाग दोगे, यानी 5 तिये 15, 5 तिये 15, यानी भागफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा। अब मुझे बताओ क्या 3 को आप 5 से भाग दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। अब आपको पता है पहला जीरो, दूसरा जीरो और तीसरा जीरो, यानी नंबर आपका कुछ भी हो मगर नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? 3 आएंगे। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? 100th प्लेस पूछा था। तो ये वाला इकाई अंक हो गया, इकाई अंक हो गया। ये वाला 10th प्लेस हो गया, यानी आपका 10वीं वाला प्लेस हो गया। और ये आपका क्या हो गया? सैकड़ा वाला प्लेस, यानी 100th प्लेस हो गया। तो 100th प्लेस मेरा क्या होगा? जीरो होगा। यानी इसका आंसर सिंपली आप जीरो आप समझ सकते हो। अब आपका क्वेश्चन किसी भी तरीका से 1000 भी क्यों ना दे दे, तो सिंपली आप समझ गए जब 1000 देगा तो ये क्वेश्चन में ना देके आपको बड़ा फैक्टोरियल कोई नंबर देगा। जब बड़ा फैक्टोरियल देगा तो इसका मतलब वहां पर जो 1000 का भी जो प्लेस पर वैल्यू होगा या फिर आपका 10,000 पर वैल्यू होगा, उसमें नंबर ऑफ जीरो देख लेना। आपका नंबर ऑफ जीरो की संख्या जो होगी वो 5 और 6 से ज्यादा ही होगी। तो इसका मतलब वहां पर भी जीरो ही आपके आएंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं चीजें अब आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। तो बस यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के आपको 100 प्लेस का वैल्यू पूछ लिया था। समझ गए अब आप लोग? मैंने आपको एक एक चीज बेसिक से ही पूरा समझा दिया। अब एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। ये भी क्वेश्चन आपके 12 जनवरी को पूछे गए थे, हालांकि यहां पर आपसे यूनिट डिजिट पूछा था। अब आप देख सकते हो ये नंबर क्या है? 7353 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब अभी मैंने बताया, आप सिंपली समझ भी सकते हो, आपको ये चीज पता भी होना चाहिए डायरेक्ट से कि 5 फैक्टोरियल के ऊपर या फिर 5 फैक्टोरियल से नंबर जितना भी क्यों ना बड़ा हो जाए, सभी के यूनिट डिजिट में क्या आते हैं? जीरो आते हैं। मैंने क्या बोला है कि 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो जाए या फिर 5 फैक्टोरियल क्यों ना हो, सभी के यूनिट डिजिट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। क्योंकि 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 5 चौके 20 और 20 60 और 120। तो 120 आया कि नहीं? और आप जानते हो इस तरीका से नंबर आप जितना भी बढ़ाते जाओ, क्योंकि एक बार जब यूनिट डिजिट में जीरो आ गया तो जीरो का मल्टीप्लाई होते जाएगा, जीरो आपका आते जाएगा। मतलब समझ रहे हो? मतलब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा आंसर आपको बताना था, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर 5 फैक्टोरियल से बड़ा है। जब 5 फैक्टोरियल से नंबर बड़ा है तो मतलब इसका इकाई अंक पे नंबर क्या होगा? जीरो। और जीरो के पावर में कुछ भी क्यों ना दे दे आपको, क्या होगा? जीरो ही होगा। बात खत्म। देखो हम लोगों ने ये फैक्टोरियल पर, ये फैक्टोरियल वाला मैंने एक आपको मतलब आपको एक लेसन प्रोवाइड कराया था, जहां पर आपको इकाई अंक जिस भी तरीका से क्वेश्चन था वो मैंने आपको कराया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो एक ही वीडियो मैंने दिया ही था। अब एक और क्वेश्चन है जो नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन थे, ये भी आपके 12 जनवरी को पूछे गए थे और इस तरीके का क्वेश्चन इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं। कल वाले पेपर में 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, यहां पर आपको ये वाले है और एक और क्वेश्चन है ये वाला। तो ये दोनों को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। नॉर्मली आपसे क्या बोला है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 12 बिटवीन 6000 टू 7000, यानी 6000 से लेकर 7000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 12 से डिवाइड होता है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका अगर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो सिंपली अगर इसके बीच में अगर आपसे नंबर पूछ रहा है तो क्या करो, 7000 और 6000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। बस इसी 1000 को 12 से डिवाइड कर दो और जो मेरा क्वोशेंट आएगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। यानी अगर मैं बात करूं, देखो पूरा एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि मेरा इसे डिवाइड ही हो जाए, मगर जितने भी नियर अबाउट में जो भी मेरा क्वोशेंट आ जाए वही मेरा क्या कहलाएगा? आपके पूरे नंबर कहलाएंगे। यानी 12 8 96, 96 मतलब 12 40 हो जाएगा, यानी 96 हो जाएगा तो 4 और 0 हो जाएगा और फिर 12 3 36 हो जाएगा। यानी 83 मेरे नंबर होंगे टोटल जो इनके बीच में होंगे और जो 12 से डिविजिबल होंगे। बस सीधा सीधा खत्म, यही था क्वेश्चन। अब आपको रिमाइंडर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर? अब ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी आप उसी तरीके से बना सकते हो। 100 से लेकर 1000 के बीच में नंबर बताना है। यानी आप अगर डिफरेंस देखोगे तो 900 और 900 को 11 से भाग दे दो, यानी 11 कितना हो जाएगा? 11 8 88 और 2 और 0 यानी 1 ही होगा, क्योंकि यहां पर आपका क्या बच जाएगा?
9 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, यानी क्वोशिएंट यानी भागफल भी मेरा क्या केवल ध्यान होना चाहिए, यानी टोटल 81 नंबर होंगे जो 11 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पेपर में काफी पूछे गए प्रीवियस जितने भी शिफ्टों में, मगर वो फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन था वो आपके पूछे गए थे कल के में, और ये भी इस तरीके से घुमा के आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछना चाह रहा था। हो सकता है कि आने वाले समय में आप फेज 2 का जब एग्जाम हो तो आपसे नंबर ऑफ जीरो उस समय पूछना चालू कर दे, बट कॉन्सेप्ट से सब कुछ सेम ही आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और जितने भी लोगों का फेज 2 में एग्जाम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कब आपके कौन से फेज 2 में आपके कौन से तारीख में एग्जाम है, या फिर जिनके फेज 2 में नहीं तब भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।